तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बेहतर तरीक़ा से चल रही है, जैसा कि हमको लग रहा है। ठीक है, अच्छा चल रहा है ना? बिल्कुल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आप देख चुके हो, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट भाग देखते हैं और इसका सेकंड भाग भी होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटा सा एक भाग को लिए हैं और फिर सेकेंड भाग कल इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी मतलब देखना है और इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि करके क्या होने वाली है सो। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं और एक से बता देते हैं, यहाँ थोड़ा सा पर्यावरण जो है से मतलब लिखने में थोड़ा सा हमको क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो उसको सही कर लोगे, ऐसा नहीं कहोगे कि सर ये गलती लिख दी है। ठीक है, मतलब लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जहाँ जहाँ पर्यावरण टाइपिंग करने में। ठीक है जी, ओके। हम देखते हैं क्या क्वेश्चन, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था हमारा, जब पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर के वे वातावरण जिनमें सभी सजीव या निर्जीव सम्मिलित होते हैं, यानी कि हमारे चारों ओर का मतलब वे वातावरण जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों निर्भर करते हैं या निवास करते हैं, रहते हैं, विचरण करते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं कि पर्यावरण कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं कि जैसे देख लेते हैं, जैसे मैं सजीव हूँ, आप सजीव हो, मतलब कीड़ा मकोड़ा ये सब सजीव है, गाय भैंस ये सब सजीव में आ गए, पेड़ पौधे ये सब सजीव है। लेकिन निर्जीव कुछ वस्तुएं भी होती है, जैसे टेबल कुर्सी, मकान, घर, शर्ट, पैंट, जो भी हो गया, बाल हमारा, ये सब क्या है, निर्जीव है। जो सांस नहीं लेते हैं, यानी जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। अब देखते हैं हम आगे। अब एक चीज और ध्यान दोगे जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बच्चे से पढ़ते होइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है से 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून। क्लियर? ओके। अब इसको नोट करके आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव निम्नीकरण क्या है या जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, हम उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं, वैसा पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो जैविक अपकरण के द्वारा क्या होता है, घटित होता है। घटित तो मतलब टूटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे क्या होता है कि घर में खाना बनता है ना, अब खाना बनता है तो जो आप सब्जी बनाते हो उसका छिलका होता है, तो छिलका को क्या करते हैं हम एक जगह पे जमा कर देते हैं। तो जमा जो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया लग जाता है, सड़ा गला देता है, और वही सड़ा गलाने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो कि सब्जी उब्जी वगैरह होता है ना, टमाटर टमाटर, गोभी, खीरा सब्जी है क्या, फल में आता है ना, जो भी सब्जी हो, टमाटर वगैरह वगैरह जो भी सोच ले रहा, हमें ये उतना याद नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है। ठीक है, जीव मंडल के वैसा विभिन्न घटक जिन उनके बीच ऊर्जा का, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इस क्रिया को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी, आप याद कर सकते हो, जीव मंडल के विभिन्न घटक, जब जीव मंडल है उसका विभिन्न घटक, उनके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान होता है। उनके बीच क्या होता है, ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। हम सिंपल से इस कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, उनमें क्या होता है, एक दूसरे जीव पर क्या होता है, ऊर्जा का मतलब आदान प्रदान होता है। जैसे मान के चले हम किसी पौधा को खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलता है, हमें अगर कोई खाता है तो उससे उसको एनर्जी मिलता है ना। तो इस तंत्र चलता रहता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान, कोई लेता है, कोई देता है, कोई लेता है, कोई देता है। क्लियर है? ओके। अब इसको नोट कर लो आप लोग। देखते हैं अगला सवाल, पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं हम, क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला देखते हैं जैव घटक और दूसरा अजैव घटक होता है। पहला जैव घटक, दूसरा अजैव घटक। तो हम जैव घटक किसको कहते हैं, जिसमें जीव होता है, जिसमें जीवन, यहाँ पे जिसमें जीवन हो सकता है, यहाँ पे जिसमें जीवन होता है या जीव होता है हम कह सकते हैं। जिसमें जीवन होता है उसे जैव कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो हम लोग क्या है, एक प्रकार का जीव है। और कुछ वस्तु ऐसी होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, बढ़ता नहीं, वृद्धि विकास कुछ नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं। तो जैव घटक समझ में आ गया, जैसे पेड़ पौधा, मानव, ये सब जैव घटक में आता है। क्लियर?
ओके, अब अजैव घटक को भी देखते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं होता, और जिसमें जीवन नहीं होता है अजैव घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अजैव घटक कहलाता है। जैसे नदी, पोखर, तालाब, रेत, मृदा, जल, पाप, ताप इत्यादि। जिसमें जीवन नहीं होता हम सिंपल से समझेंगे क्या है, अजैव घटक होता है। अगर ऑप्शन में आज सवाल ऐसे आ जाए कि व्यक्ति में सवाल आ सकता है कि ये जैसे मार्कर है, तो कहेगा कि मृदा कौन सा घटक है, जैव घटक, अजैव घटक, इनमें दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? अजैव घटक, क्योंकि वो वृद्धि विकास नहीं, हाँ सॉरी कहोगे मृदा सॉरी विकास तो करता है, लेकिन क्या हमारे तरह सांस लेता है? नहीं लेता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं उसको कि अजैव घटक कहते हैं। क्लियर है? इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उत्पादक, अब समझते हैं हम उत्पादक क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मतलब सिंपल सी भाषा में याद कर सकते हो। वैसे हम दो इसका डिफिनेशन लिया है, लेकिन एक एक करके देखेंगे कि हरे पेड़ पौधा उत्पादक कहलाते हैं। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे जितने भी वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि जितने भी जीव होते हैं उसी पर निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो गए, कीड़ा मकोड़ा, मतलब बाघ से जितना भी सब उसी पर निर्भर करता है। तो आप कहोगे सर बाघ जो पौधा नहीं खाता है, हम क्यों हैं बता रहे हैं कैसे निर्भर है उसको भी, ठीक है। लेकिन इसका एक और डिफिनेशन है, उसको समझते हैं पहले। जिन जीवों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है उसे उत्पादक कहते हैं। या हम सिंपल से ये भी कह सकते हैं कि वैसा जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की करने की क्षमता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कि क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे एक चीज आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए होइएगा कि हम पहले से ही समझते आ रहे हैं कि क्या होता है कि पौधे में ही सिर्फ क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और हाँ ऐसा हम सुने थे, लेकिन होता है पौधा में ही, लेकिन हम देख लेते हैं जैसे शैवाल, घास, पेड़ पौधा, इस सब में भी क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। नोट करके यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आप एक क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी सा क्रिया होता है, तो रासायनिक क्रिया होता है। या ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा। क्लियर? ओके, अब देखते हैं, इसमें सिर्फ एक बात और है, कॉमन है। अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, कितने प्रतिशत ऊर्जा का क्या होता है कि उसमें मतलब ऊर्जा सूर्य प्रकाश जो होता है उसका मतलब व्यय होता है, खर्च होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है सिर्फ 1% को। कितना प्रतिशत? 1%। जो एक सूर्य के मान लो अगर 100% है, अगर सूर्य अगर मान के चलिए 100% है, तो इसमें क्या होगा, सूर्य बना देते हैं। सूर्य अगर है इसका क्या है, 1% में ही ना क्या होगा कि मतलब पौधा में, जैसे ही पौधा हो गया, पौधा हो गया, तो इसमें क्या 1% ही ऊर्जा इसमें क्या होगा, खर्च होगा। कौन सी क्रिया करने में? रासायनिक क्रिया करने में। समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, उपभोक्ता। अच्छा क्वेश्चन है ये, उपभोक्ता किसको कहते हैं, सो समझते हैं। कौन सा गिरी? उपभोक्ता। क्या जी? उपभोक्ता। ओके, वैसा जीव जो उत्पादक को खाता है, वैसा जीव जो किसको खाता है, उत्पादक को खाता है। उत्पादक को, उत्पादक कौन था? पेड़ पौधा को उत्पादक कहते थे, तो उसको जो खाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो उसके बारे में हम, जैसे बकरी, मनुष्य, शेर, बाघ इत्यादि, जैसे मान के चलिए शेर, बाघ इत्यादि जो भी होता है, हम वो सब किसको खाता है, उपभोक्ता को। जैसे हम अगर मान के चलिए क्या है कि एगो पेड़ है, ये पौधा है, इसको कौन खा गया, बकरी खा गया। मान के चलिए बकरी कैसे बनता है, अब बकरी तो हमारा बनवेल नहीं आता है। मान के चलो ये बकरी है, दो को पैर दे दिए, मुंह हो गया। किसको खाएगा, इसको खा जाएगा। अब इसको बकरी जो है घास को खा गया, तो ये भी क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, क्योंकि घास को खा गया, पेड़ को खा गया। अब इसको कौन खाएगा, बाघ खा सकता है, बाघ खाएगा ना, हो गया, तो वो भी उपभोक्ता में आ गया। अब मनुष्य, हम तो बकरी को मनुष्य भी खा जाता है, तो ये भी क्या, उपभोक्ता है। एक बात ध्यान रखना, आगे बताएंगे हम उसे, लेकिन थोड़ा समझा देते हैं कि मनुष्य जो होता है ना, बाप रे,
से प्राथमिक उपभोक्ता में भी आता है, द्वितीय उपभोक्ता में भी आता है, तृतीय उपभोक्ता में भी आता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बकरी कौन से उपभोक्ता में आता है, तो बकरी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, क्योंकि घास को डायरेक्ट बकरी खाता है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता में। और जैसे कहेगा मनुष्य कौन से उपभोक्ता में आता है, तो प्राथमिक में भी आता है, क्योंकि घास को डायरेक्ट भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है ना, इसलिए जो है ये प्रथम द्वितीय तृतीय किसी में भी आ सकता है। समझ में आ गया? ओके, हम आगे समझते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। शाकाहारी, अब देखते हैं थोड़ा सा एक चीज हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम उपभोक्ता के जो प्रकार है, टाइप है, उन सभी के बारे में, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं कि जीव जो होते हैं बाबू 3 प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के? 3। पहले तो हो गया शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं? बकरी गाय, जो हरे पेड़ पौधा को सिर्फ खाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्लियर है? हरे पेड़ पौधा को खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। अब नेक्स्ट सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब जो सब कुछ को खाता होगा, उसको क्या कहते हैं? सब कुछ मतलब जहाँ नहीं समझना, मतलब खाने वाला जो भी चीज़ है वो सबको खाता है, तो वो क्या हो गया? सर्वाहारी। जैसे हम लोग राक्षसों से बेकार है, सब कुछ को खा जाते हैं, गाय को भी खा जाते हैं, बकरी को भी खा जाते हैं, घास को भी खा जाते हैं, सांप को भी खा जाते हैं, सब कुछ खाने वाले हैं, इसलिए हम लोग क्या? सर्वाहारी। समझ में आया? कहोगे सर जी हम तो नहीं खाते हैं। तू लोग नहीं खा, तू लोग का खानदान खाता होगा, मतलब कहे का मतलब इसका है ना, पूर्वज जो हमारे थे वो लोग खा रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब क्या है? जो मतलब जीव जंतु को डायरेक्ट खाते हैं, हम समझ सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। अब देखते हैं उपभोक्ता मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने? 4। क्लियर है? ओके, तो देखते हैं पहला प्राथमिक उपभोक्ता। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। तो इसको हम बहुत अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार में अगर एगो याद करते हो तो 4 के 4 याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एक ट्रिक है, हम उसको देखते हैं। तो पहले प्राथमिक उपभोक्ता, जो पेड़ पौधा को पर निर्भर करते हैं, जो पेड़ पौधा पर निर्भर करते हैं उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता में कहते हैं। प्राथमिक जैसे बकरी हो गया, मनुष्य हो गया, टिड्डा हो गया जिसको भगवान का घोड़ा कहते हैं, इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य तो कहोगे सर जी मनुष्य तो आप बोले थे किसी में आता है। हाँ बिल्कुल, सब में आता है, हम बता भी दिए थे एग्जाम्पल के साथ। एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। जैसे में बकरी, मनुष्य, गाय, ये सब आ गया क्या? प्राथमिक उपभोक्ता में। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा, द्वितीय उपभोक्ता। वैसा उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करता है, वैसा उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। सॉरी द्वितीय उपभोक्ता, हाँ हाँ सही है, कि वैसा उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर है? जैसे देख लेते हैं बाघ, मनुष्य इत्यादि। बाघ, मनुष्य और इत्यादि, बाघ, मनुष्य इत्यादि प्रथम पर जो निर्भर करता है, जैसे बकरी पर, गाय पर हम लोग निर्भर करते हैं, शेर निर्भर करता है, तो इसलिए क्या हो गया? हम लोग द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। समझ में आ गया? एक एक चीज और ध्यान देना। अब तृतीय उपभोक्ता पर चलते हैं, उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे हम लास्ट में, नहीं तो कहोगे सर जी पहले बता दिए तो हम कहीं याद करेंगे, इसीलिए देखते हैं तृतीय उपभोक्ता के बारे में। वैसा उपभोक्ता जो दूसरे उपभोक्ता पर निर्भर करता है, वैसा उपभोक्ता जो दूसरे उपभोक्ता पर निर्भर करता है, उसको तृतीय उपभोक्ता। तो कहोगे हम तो नहीं समझ रहे हैं कैसे, तो कहोगे सर जी जो पेड़ पौधा पर निर्भर करता है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और जो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करता है उसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमको लगता है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आता होगा, ठीक है। वैसा उपभोक्ता जो दूसरे उपभोक्ता पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे अब बाघ, बाघ को कौन खाता है? गिद्ध भी खा सकता है, सांप भी आता है तृतीय उपभोक्ता में। अब जैसे एगो पौधा है, पौधा को खा गया कौन? ग्रास हॉपर को मेढक, मेढक को क्या? सांप खा गया, और सांप को बाज खा गया। तो ये सब द्वितीय तृतीय में आते रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं अगला, ये समझ में आ गया होगा हमको लगता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम बोले थे कि समझाएंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। पौधा, पौधा जो है पौधा को ग्रास हॉपर खाता है। कौन खाता है? ग्रास हॉपर। समझ में आ गया? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं करना कि नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ नहीं, बाद में बताएंगे, देखो निम्न कहाँ बात बताएंगे।
चुराऊ का बात, अपना के प्राइवेट बात जो कहते हैं, पता नहीं दोस्त के दोस्त चल ना रास्ता में बताए, वो प्राइवेट बात वही वाला। चल सुन, अपघटक किसको कहते हैं? वैसा जीव जो सभी उत्पादक को खाता है उसे हम अपघटक कहते हैं, यानी कि सभी उपभोक्ता को जो खाता है उसको हम अपघटक कहते हैं। नहीं समझा? एक बार समझते हैं। जैसे एक चीज ध्यान देना कि मान के चलो घास को बकरी खाया, बकरी को कौन खाया? बाघ खाया। बाघ को कौन खाएगा? बाघ को तो कोई नहीं खाता है। तो वो अगर जब मरता है तो भूमि में सारा अगर मतलब गिर जाता है या दफना दिया जाता है तो उसको बैक्टीरिया लग जाता है, और बैक्टीरिया लग के उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद क्या भूमि में मिला जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अपघटक। यानी जो सभी उपभोक्ता को खा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। समझ आ गया? ओके, हमको लगता है समझ आ गया होगा। जैसे बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव। क्लियर है? ओके, उदारो तो प्यास लग जाता है बोले बोलते। देखते हैं अगला, आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला अच्छा क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला जीवों की ऊर्जा का एक ऐसा श्रृंखला जिसमें जीव भोजन के रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, आहार श्रृंखला कहलाता है। यानी कि हम सिंपल से ऐसा कह सकते हैं कि वैसा श्रृंखला जीवों के भोजन के रूप में वैसा श्रृंखला है जिसमें जीव एक दूसरे पर भोजन के रूप में निर्भर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। समझा? नहीं समझा? एक बार समझते हैं। यानी कि जीवों के वैसा श्रृंखला जिसमें जीव भोजन के रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और है, निर्भर करता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। और यह ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, और इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, यानी कि एक ही दिशा में होगा। जैसे अब इनमें से चालू हुआ, अब अपना घर से चलेंगे, जैसे यहाँ चले तब नानी घर आया, मौसी घर आया, उसके बाद ओकरे घर आया, तो एक ही दिशा में जाएंगे, सब मिल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? एक दिशीय प्रवाह कहते हैं। गलत हो गया एग्जाम्पल क्या? फिर से समझाते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे अब मान के चलो एक पौधा, ठीक है, मजाक मजाक में बोल दी बात, पौधा है, पौधा को हिरन खाएगा। ठीक है, हिरन को बाघ खाएगा, बाघ को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा कैसे? तो ऊर्जा का इसमें एक उद्देश्य प्रवाह, जैसे पौधा में अगर ऊर्जा है तो इसको अगर खाएगा हिरन तो इसका पावर इसमें आएगा, हिरन को अगर खाता है तो इसका पावर इसमें आएगा, और इसको जो खाता है गिद्ध खाता है तो इसका पावर इसमें आएगा। तो इसको क्या? ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझने का प्रयास करेंगे जो कि अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और मजा आने वाला है, तो देखते हैं। तो लिंडमान ने एक नियम दिया था इस पे, आहार श्रृंखला पर। लिंडमान जो थे एक वैज्ञानिक थे, जिस पे एक क्या किए थे? एक नियम दिए थे, तो उसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर मान के चलिए पौधा में मान लेते हैं कि 1 लाख कैलोरी ऊर्जा है। कितना? 1 लाख कैलोरी ऊर्जा है, तो उसको जो अगर खाता है उसमें उसका 10% एनर्जी जाएगा, ऊर्जा जाएगा। उसको अगर कोई खाता है तो उसका 10% जाएगा, उसको अगर कोई खाता है तो उसका 10% जाएगा, यानी 10-10% का नियम। ठीक है, किसने दिया था? लिंडमार्क ने दिया था। वही ना, लिंडमान, सॉरी लिंडमार्क कहा गया, लिंडमान। किसने दिया था? लिंडमान ने 10-10% का नियम दिया था। समझ में आ गया? हम जैसे समझते हैं, जैसे ही क्या है, अब मान के चलिए 1 लाख है, 1 लाख पौधा में, अब इसको भी अगर हिरण खाया था इसमें 10,000 आ गया। अब हिरण को अगर खाता है, बाघ खाता है, तो इसका 10% यानी 1,000 इसमें आ गया, और इसका 10% निकालेंगे तो गिद्ध में कितना? 100 आ गया। समझ में आ गया? तो वो वीडियो बहुत लंबा न करते हुए हम विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। और क्या है, आप लोग को मतलब एक सर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मिठू सर हैं, और जिनके बारे में आप लोग वीडियो एक 2 वीडियो उनका अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, तो वो भी बेहतर पढ़ाएंगे। और क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें बता सकते हैं, उसका हम बिल्कुल सॉल्यूशन करने का प्रयास नहीं, बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम बाय बाय करने से पहले क्या करना पता है? अच्छा लगा होगा तो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या करना पता है ना कि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो देर न करते हुए उसको भी बहुत सारा अथी करना है, देखना है और पढ़ना है अच्छा से, और नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट जाएगा। चल बाय बाय।